तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं अमेरिकन हॉरर स्टोरीज के एपिसोड 3 और एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एपिसोड 4 को मेरी वाइफ के चैनल यानी कि स्केरी नाइट्स इन हिंदी पर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डू चेक इट आउट। और इससे पहले मैं ऑलरेडी अमेरिकन हॉरर स्टोरीज के पहले 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उनको भी जाकर देख लेना। एंड नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही बढ़िया हॉरर सीरीज यानी कि ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर समहाउ आपको वो वीडियो रिकमेंड नहीं हुई है तो जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 3 का नाम है ड्राइव इन। एपिसोड की शुरुआत में हम चैड एंड कैली नाम के 2 हाई स्कूल स्वीटहार्ट्स को देखते हैं। कैली चैड के घर पर हिस्ट्री पढ़ने आई थी, जहां पर ये दोनों पढ़ाई करने के बदले इंटीमेट होकर मजे ले रहे थे। अब बैकग्राउंड में हम बॉब रॉस नाम के अमेरिकन आर्टिस्ट कैम टीवी होस्ट का एक वीडियो भी देखते हैं, जिसके बारे में बॉयज ये बिलीव करते थे कि उसके वीडियो से मूड बनता था, यानी कि सेक्सुअल पावर्स अराइज होती थी। कैली यहाँ पर चैड से फुली कोऑपरेट नहीं करती क्योंकि वो स्लो जाना चाहती थी, बट चैड यहाँ पर उत्तेजित था, जिससे इन दोनों में थोड़ी सी फाइटिंग होने लगती है। अब चैड यहाँ पर कैली के साथ में पिछले 6 महीने से था, लेकिन फिर भी ये दोनों फुली फिजिकल नहीं हुए थे, जिसका रीजन ये था कि कैली यहाँ पर थोड़ा सा डर रही थी। अब अगले दिन चैड के दोस्त माइलो एंड क्वीन उसका मजाक उड़ाते हैं। बॉब रॉस की वीडियोस को फेक कहते हैं कि उससे कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर क्वीन उसे लड़कियों को इम्प्रेस करने का एक अमेरिकन टाइम टेस्टेड आइडिया बताता है। उसे कैली को हॉरर मूवीज पर ले जाने के लिए कहता है। उसका ये कहना था कि हॉरर मूवीज से ब्रेन का फियर सेंटर एक्टिव होगा और गर्ल्स ऐसी हालत में बॉयज से अट्रैक्ट हो जाती हैं। और इत्तेफाक से माइलो के पास में रैबिट नाम की एक पुरानी हॉरर मूवी की 3 टिकट्स थी, जिसकी स्क्रीनिंग आज रात ड्राइव इन थिएटर्स में होने वाली थी। अब ड्राइव इन थिएटर्स खुले मैदान में चलने वाले थिएटर्स होते हैं, जिसे आपको अपनी कार में बैठकर ही देखना होता है। अब यहाँ पर यूजुअली होता यह है कि ये चीप होते हैं और लो क्वालिटी की फिल्म्स यहाँ पर अक्सर चलाते हैं। हालांकि ये हमेशा नहीं होता, लेकिन मोस्टली यही केस होता है। अब ये फिल्म रैबिट साल 1986 में पहली बार रिलीज हुई थी एंड इसे देखने के बाद में 6 लोग ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव करने लगे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक दूसरे को ही मार रहे थे। अब इस मारकाट में 6 लोग मारे भी गए थे और कई सारे लोग घायल भी हो गए। तो बेसिकली ये एक कर्स्ड फिल्म के नाम से बदनाम थी। चैड को ऐसे अर्बन लेजेंड्स पर विश्वास नहीं था, बट उसे कैली के साथ मूवी पर जाना अच्छा लगता था एंड उसको ये भी लगता था कि वहां पर शायद से कुछ हो सकता है। अब तभी रात में वो एक न्यूज चैनल की एक ओल्ड वीडियो को देखता है, जिसके अंदर वो रैबिट के बारे में सर्च करने लगता है। उसको एक 1986 की वीडियो मिलती है, जहां पर एक सांसद टिपर गोर इस फिल्म के डायरेक्टर लैरी बिटरमैन की क्लास ले रही थी। वो डायरेक्टर पर हिंसा उकसाने का आरोप लगाती है। लेटर ऑन सभी फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे वो फिल्म को चलाने से मना कर देते हैं, जिससे लैरी को काफी गुस्सा आता है। वो लाइव न्यूज में ही सांसद पर हमला करता है, जिससे उसे जेल की सजा मिलती है। अब जाते टाइम वो एक प्लेज लेता है और ये कहता है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूरी दुनिया उसकी मूवी ना देख ले। और इस पागलपन का रीजन हम आगे जान पाएंगे। खैर, अमेरिकन पार्लियामेंट के ऑर्डर पर इस फिल्म की सभी कॉपीज को जला दिया जाता है, लेकिन समहाउ इसकी एक कॉपी को यहाँ पर यानी कि आज रात को दिखाया जाना था। खैर, स्कूल में कैली अपनी फ्रेंड डी से मिलती है, जिसे कैली एंड चैड के फाइटिंग के बारे में पता था। वो यहाँ पर कैली को ही ब्लेम करती है, कैली इंटीमेसी से डर रही थी और कैली के पिछले बॉयफ्रेंड ने भी उसे इसलिए ही डंप कर दिया था। डी यहाँ पर एक अच्छे दोस्त की तरह कैली को हिम्मत देती है, एज वो इंटीमेसी में प्रो थी। अब चैड का फ्रेंड माइलो उस पर हमेशा से लाइन मारता था और वो उसके साथ फिल्म पर भी जाने वाली थी। चैड एंड कैली एक दूसरे को अब सॉरी कहते हैं और फिल्म देखने चले जाते हैं। अब ये सभी थिएटर ग्राउंड पर आते हैं, तो हम वहां पर एक प्रोटेस्टर को देखते हैं। ये वही लेडी थी जो कि साल 1986 की मारकाट में बच गई थी। वहां पर उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसकी एक आंख में चाकू घुसा दिया था। वो अब चीख कर सभी लोगों को वार्न कर रही थी, बट उसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता। अब मूवी शुरू होने से पहले माइलो सबको ये बताता है कि ये फिल्म की अकेली स्क्रीनिंग नहीं है। इस फिल्म की एक और कॉपी भी है, जो कि कल एक दूसरे सीक्रेट प्लेस में स्क्रीन होने वाली है। अब कार में जाते ही कैली चैड से ये कहती है कि आज उनके रिलेशनशिप को 6 महीने हो गए हैं। वो उस दिन रेडी नहीं थी, एज वो इसी दिन का वेट कर रही थी, जो कि झूठ था। खैर, अब वो फिजिकल रिलेशन के लिए बिल्कुल रेडी थी। इससे चैड के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और ये दोनों उस मूवी को देखने के बजाय एसी ऑन करके इंटीमेट होने लगते हैं। उधर डी और माइलो भी इंटीमेट हो रहे थे। अब इन दोनों को देखकर क्वीन अपने नसीब को कोसता है, क्योंकि वो एक सिंगल लौंडा था।
अब स्क्रीन पर मूवी शुरू हो जाती है और होते ही उसका इम्पैक्ट सभी पर होने लगता है। सभी लोग वहां पर पजेस होने लगते हैं। अब वो प्रोटेस्ट करने वाली लेडी का नाम यहाँ पर रुथ होता है, जो कि स्क्रीनिंग रूम में फोर्सफुली घुस जाती है। वो अंदर स्क्रीनिंग को रोकने जाती है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। अब उस प्रोजेक्शन रूम के अंदर वर्ना नाम की एक लेडी थी, जो कि रुथ की आंखों में कैंची घुसाकर उसको मार डालती है। अब डी इंटीमेसी के दौरान फिल्म को भी देख रही थी, इसलिए वो भी पजेस हो जाती है एंड वो माइलो के प्राइवेट पार्ट को काटकर बाहर फेंक देती है एंड अल्टीमेटली वो माइलो को खत्म कर देती है। फिल्म देखने आए सभी लोग अब ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड एक दूसरे को मारने लगते हैं। कैली एंड चैड अपनी ही दुनिया में मस्त थे एंड फाइनली वो सभी लोगों के चीखने की आवाज को सुनते हैं। एक रैंडम बंदा उनके ग्लास को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है, तभी कैली कार को वहां से भगाने लगती है। पजेस हुई डी उसकी कार के सामने आकर फ्रंट ग्लास पर लगातार हमला करने लगती है। अब अंधेरे में और पैनिक में कैली को ठीक से नहीं दिखाई देता। वो डी के साथ ही कार को क्रैश कर देती है, जिससे डी ऑन द स्पॉट मारी जाती है। लेटर ऑन ये दोनों कार से निकलकर प्रोजेक्शन रूम की ओर भागते हैं। ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे थे। उस रूम में जाकर उनको इस कर्स फिल्म की सच्चाई मालूम पड़ती है। रुथ की बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी। अब जब वर्ना चैड पर हमला करने आती है तो चैड उसे मार डालता है। चैड के इस वॉयलेंट रूप को देखकर कैली थोड़ी सी सरप्राइज्ड हो जाती है, एज चैड ने यहाँ पर फिल्म के अंदर कुछ सीन्स को देख लिया था, इसलिए उस पर भी इसका थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा था। यहाँ पर चैड थकावट से बेहोश हो जाता है। अब चैड के होश में आने के बाद में कैली उस डायरेक्टर लैरी को ट्रैक करने की बात करती है, क्योंकि फिल्म की एक और कॉपी उसके पास में थी। अगली सुबह ये रूम से बाहर निकलते हैं और कैली के पास में एक गन एंड चैड के पास में वो कैंची थी। रास्ते में अब चैड को क्विन दिखता है एंड वो भी पजेस्ड स्टेट में था। चैड उसे होश में लाने की कोशिश करता है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं होता, इसलिए वो उसे कैंची से मार डालता है। ये दोनों अब डेजर्ट में लैरी के घर को ढूंढ निकालते हैं। वो एक ट्रेलर हाउस में रह रहा था, लेकिन स्ट्रेंजली उसके पास में एक ओल्ड वैन और साथ ही साथ एक रोल्स रॉयस भी थी। खैर ऐसा क्यों है इसके बारे में आगे हमको पता चलेगा। अब कैली एंड चैड लैरी के ट्रेलर हाउस में घुसते हैं, जहां पर वो न्यूज में कल रात की मार काट को सुनकर नाच रहा था। कैली उसे गन से डराती है, बट फिर भी वो अपनी अचीवमेंट से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। यहाँ वो अपनी स्टोरी कहता है कि लैरी एक फिल्म एडिटर था। वो फेमस हॉरर फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट के एडिटर विलियम फ्रेडकिन का असिस्टेंट रह चुका था। उस फिल्म में उन्होंने डीमन की सिर्फ 2 स्टिल्स डाली थी, जिसने लोगों को काफी डराया था। लोगों को लगा कि वो खुद पजेस हुए हैं। असल में यहाँ पर लोगों के फियर पॉइंट्स ट्रिगर हो गए थे। लोगों की मानसिक हेल्थ पर इसका काफी प्रभाव पड़ा था। अब इसके बाद में लैरी इस टेक्निक को इम्प्रूव करने लगा। CIA के MK अल्ट्रा टॉर्चरिंग टेक्निक को फिल्म के अंदर लगाया गया था। अब सालों तक इम्प्रूवमेंट करने के बाद में उसने अपनी ही एक फिल्म बनाई। जब उसके एडिटर ने इस फिल्म को देखा तो वो भी पजेस हुआ एंड उसने अपनी फिंगर्स को काट लिया था, यानी कि ये रैबिट मूवी। अब इसके बाद में लैरी ने इस फिल्म को साल 1986 में रिलीज किया। रिलीज होते ही मारकाट शुरू हो गई एंड उसकी फिल्म को बैन कर दिया गया था एंड उसको इस चीज के लिए 15 साल की जेल भी हुई थी। अब यहाँ पर लैरी खुद को एक महान आर्टिस्ट समझता है, एज वो लोगों के मन के अंदर एक्सट्रीम फियर को इंड्यूस करने में कामयाब हो गया था। फिल्म देखने से लोगों के फियर पॉइंट ट्रिगर हो गए थे, जिससे वो पैनिक में ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप किसी रिलैक्सेशन ऑडियो को सुनते हैं तो आपका मन रिलैक्स होने लगता है। इसी तरह जब आप कोई एडल्ट वीडियोस को देखते हैं तो आप उत्तेजित होने लगते हैं। ऐसे ही रैबिट मूवी को देखकर लोग फियर में बेकाबू हो रहे थे और लोगों को मार रहे थे। लैरी ने जेल में रहकर भी इस टेक्निक को इम्प्रूव किया था। मतलब लगन देख रहे हो लड़के की कि जेल के अंदर भी अपनी टेक्निक को इम्प्रूव कर रहा है। खैर वो ये कहता है कि जो सोसाइटी में जीनियस आर्टिस्ट लोगों को जेल भेजता है उन लोगों को जलना चाहिए। कैली यहाँ पर लैरी के भाषण से ऊब चुकी थी। वो उसके पैरों पर गोली मारकर दूसरी कॉपीज मंगवाती है। लैरी कॉपीज की ओर इशारा करता है तो चैड उसे लेकर जला देता है। अब लेटर ऑन ये दोनों उसके ट्रेलर हाउस को आग लगाकर उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। मरते टाइम लैरी ये चिल्लाता है कि ये फिल्म का अंत नहीं है, ये तो एक्ट 1 है। मेरे पास यहाँ पर रोल्स रॉयस है, तो सोचो कि वो मेरे पास में कैसे आई। और इसका जवाब तुमको पसंद नहीं आएगा। रात में कैली और चैड इंटीमेट हो रहे थे, तभी चैड के लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आता है। रैबिट मूवी अब नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल थी, जिसे हर देश के लोग देखने लगे थे। सिटी में हम एक्सप्लोजन्स, एक्सीडेंट, लोगों के चीखने की आवाज सुनते हैं। हजारों लोग इसे देख रहे थे और बूम, ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि लैरी ने नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म बेच दी थी अच्छे खासे पैसों में, जिससे उसने एक रोल्स रॉयल्स खरीदी थी। एंड यहाँ पर जो दूसरी कॉपी की बात करी गई थी कि दूसरी कॉपी कहीं पर कल रिलीज होगी, तो वो नेटफ्लिक्स पर ही थी। तो यहाँ पर जो इस तरह की काफी डीप मूवीज होती हैं वो लोगों के माइंड पर काफी गहरा असर डालती है और लोगों के मेंटल हेल्थ को परेशान कर देती है। अब दुनिया के अंदर एंट्रम द मोस्ट हॉन्टेड फिल्म से इनफेमस है, जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था एंड उस पर 10 लाख व्यूज भी थे, लेकिन शायद से डायरेक्टर को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आई। हालांकि मैंने मूवी की तारीफ करी थी, लेकिन फिर भी मुझे एक कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया गया। मैंने मेल भी करा, काफी रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन उन्होंने अपना कॉपीराइट वापस नहीं लिया। और यही रीजन है कि बीच में मैं थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया था, क्योंकि ऐसी चीजें जब होती हैं तो वो आपके माइंड पर एक गहरा इफेक्ट डालती हैं। एनीवेज, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अमेरिकन हॉरर स्टोरीज का एपिसोड 3 पसंद आया होगा। अब आप एपिसोड 4 को देखने के लिए मेरी वाइफ के चैनल पर जा सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए